Good morning, student. Today I am Lalmani Yadav. Today you are studying electric potential energy and electric potential energy of an electric dipole. Okay. So first you are studying electric potential energy. Okay. Suppose that in starting no charge present, no electric field present at any point on the whiteboard. Okay. After this, first you bringing a charge Q1 from infinite at any point. At any point, suppose that this point is A. You bringing a unit charge from infinite to point A. This charge is Q1. So you find the work done bringing a unit charge, bringing a charge Q1 from infinite at point 1. Okay, bringing a charge Q1, bringing a charge Q1 from infinite to point A. ओके, अगर चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से पॉइंट A पर ला रहे हो तो व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन W1 equal to 0 because initial no charge present on any point on the surface of whiteboard or no electric field present initially. That is, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके कारण कोई भी फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जिसको चार्ज को लाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी से या वर्क डन गेन होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, कोई अपोजिशन करने वाला, कोई हेल्प करने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है. ओके, लिखना चाहे लिख लीजिए बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट. नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट. अब इस चार्ज के आ जाने पर ड्यू टू डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड दिस चार्ज. इस चार्ज के आ जाने पर इस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाने पर इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B है. अब इस B पॉइंट पर आप जो कि फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, इससे r डिस्टेंस पर. इफ ए पॉइंट B with r distance
with r distance from charge q1 तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इस पर जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1। तो इस चार्ज Q1 के थ्रू बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करिए। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 बाई R। ओके, so now you are bringing a second charge Q naught from infinite to point B. If bringing a charge Q2, bringing a charge Q2 from infinite to point B, work done। W2 इक्वल टू चार्ज Q2 जिसको आप ब्रिंगिंग कर रहे हो, ठीक, चार्ज Q2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट टू पॉइंट बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट टू बी। ओके, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू इनफाइनाइट टू बी, यानी B माइनस V इनफाइनाइट, VB माइनस इनफाइनाइट, यानी लास्ट के पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, अब इसमें जो कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सो W2 इक्वल टू Q2 इंटू B, और ये देखिए आपका VB है, ठीक, B पॉइंट पर VB, और ये हो जाएंगे 0 माइनस 0, क्यों, V इनफाइनाइट इक्वल टू 0। देखिए कैसे 0 होगा, आप जानते हो V प्रोपोर्शनल 1/R, तो R इज इनफाइनाइट, तो V इक्वल टू 0। ओके, W2 इक्वल टू VB की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। ओके, अब ये वर्क डन, पहले चार्ज Q1 को लाने में आपने फाइंड किया, फिर चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से लाने में फाइंड किया। अब पूरे सिस्टम के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, आप W1 और W2 को ऐड कर लेंगे। ओके, टोटल वर्क डन
total work done formed a system W is equal to W1 plus W2 is equal to 0 plus 1 upon 4 pi epsilon naught charge Q1 into Q2 by R. That is W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R. This work done is stored in the term of system. This work done is stored in system in term of potential energy. This work done is stored in the system in term of potential energy. Then electric potential energy of the system therefore electric potential energy of the system U is equal to W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge Q1 into Q2 by R. ये तो 2 चार्ज के लिए है। इसी तरह अगर कई चार्ज हो तो उसको इसी तरह ऐड करते जाएंगे। जैसे वर्क डन ऐड हुआ है ऐसे ही वर्क डन फाइंड करके ऐड करते जाएंगे। तो इसी में नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि इसी में और Q3 चार्ज है तो उसकी डिस्टेंस जो कि अगर R3 हो जाएगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बाई R2. ओके, you can write the conclusion. The electric potential energy of a system of fixed point charges is equal to the work that must be done by an external agent to assemble the system, bringing in each charge from infinite. Okay, next topic, electric potential energy of an electric dipole. यानी किसी डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है और डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole.
of an electric dipole. When an electric dipole of moment vector P, when an electric dipole moment vector P is placed in an uniform electric field, is placed in an uniform electric field vector E. Uniform electric field vector E, making angle theta with the field, making angle theta with the electric field. The magnitude of acting torque, the magnitude of acting torque, the magnitude of the acting torque, acting torque on dipole, tau इक्वल टू फोर्स इंटू, आपने पढ़ा था इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फार्मूले से पीछे के टॉपिक में आपने डिराइव कर लिया था। टॉर्क इक्वल टू PE sin theta. Okay, due to this torque dipole rotate, due to this torque dipole rotate small angle d theta, small angle d theta. The work done, तो जब स्मॉल एंगल डे थीटा ये रोटेट हो जाता है तो वर्क डन कितना होगा ये फाइंड करना है। वर्क डन इस रोटेट होने में वर्क डन W इक्वल टू, जिस तरह से लीनियर मोशन में वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब रोटेटरी मोशन होगा तो इसमें जो कि फोर्स का रोल प्ले करेगा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, W इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ इन एबव PE sin theta d theta. This work done. If dipole rotate, ये तो थीटा एंगल रोटेट हुआ तो वर्क डन ये हो गया। इफ डाइपोल रोटेट फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, अगर ये एंगल इनिशियल एंगल टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल फॉर्म करता है और उसके बाद वो θ2 एंगल तक रोटेट कर जाता है तो वर्क डन क्या होगा, ठीक। देन वर्क डन, ये dW इनको कर लीजिए, तो W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ θ1 टू θ2 और ये वैल्यू पुट हो जाएगी PE sin थीटा d थीटा। ओके, अब PE तो आपका बाहर हो जाएगा, PE इंटीग्रल ऑफ θ1 टू θ2 sin थीटा d थीटा। इनका इंटीग्रेशन करेंगे sin थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में
तो इनका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर PE इंटू माइनस कॉस थीटा लिमिट θ1 to θ2। माइनस साइन को बाहर कर दिया जाए, ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस PE इन ब्रैकेट ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, यानी आपका ये W इस टर्म में हो जाएगा। आप चाहिए तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, ठीक। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ये हो जाएगा PE इन ब्रैकेट ऑफ cos, अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। इफ θ1 इज 0 यानी इनिशियल एंगल 0 हो, दैट इज डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस्ड हो। इफ θ1 इक्वल टू 0 एंड θ2 इक्वल टू थीटा, तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका PE θ1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज cos 0 इक्वल टू 1 माइनस cos θ2 के प्लेस पर थीटा, ये वर्क डन हो जाएगा। यही वर्क डन जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक। देखिए आगे, this work done is stored in dipole in term of potential energy, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल U इक्वल टू W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। ओके, केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो U इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 PE इंटू 0 इक्वल टू 0। केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट किया जाए तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा प्लस PE। इसकी वैल्यू जो कि आपकी cos 90 की 0 हो गई तो केवल बन जाएगा PE। केस थर्ड, थीटा इक्वल टू इफ 180, ठीक। अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ तो इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दिया 180 तक, तो उस कंडीशन में U हो जाएगा मिनिमम
माइनस पीई, ये माइनस पीई हो जाएगा। ठीक, देखिए देखिए माइनस पीई, फिर आगे आप कैलकुलेट करेंगे, आगे भी माइनस पीई आएगा। cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक, तो माइनस पीई ये आ जाएंगे आपके 2PE, cos 180 इक्वल टू -1। ओके, तो ये जो है कि आपको देखिए यहाँ पर इनको PE इसमें करेंगे तो ये -1 था, और cos 80 की वैल्यू -1, तो ये प्लस PE यानी 2PE, तो ये प्लस 2PE हो गए। ओके, थैंक्स।